बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम देसी पकवान बना रहे हैं उबले हुए चावल की रेसिपी। तो अक्सर घरों में चावल बनते हैं तो चावल बच भी जाते हैं, तो आप लोग ज़ाया कर देते हैं या कुछ और तरह के इस्तेमाल में करते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि उबले हुए चावल या कोई भी आपके मटर पुलाव या बिरयानी वगैरह जब भी बच जाए तो उसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए और ज़ाया होने से बच जाए। तो आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके लिए लेके आए। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल। तो इसमें उबले हुए मेरे पास ये बहुत बड़े साइज़ के आलू थे, दो थे जिनको मैंने काट लिए तो बॉयल करके। तो आप 4 से 5 आलू ले सकते हैं। तो उनको कद्दूकस कर लें इस तरह से, हाथों की मदद से आप मैश भी कर सकते हैं। आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया इस तरह से। तो अभी हम इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। तो ये 1 अदद प्याज है, इसमें पहले चला जाएगा बारीक 1 अदद। और ये हरी मिर्ची है 2 से 3 अदद, ये इसमें चली जाएंगी। और ये हरा धनिया है, इसमें हरा धनिया ज़्यादा जाएगा, ये आपने काट के डाल देना इस तरह से। तो मसाले इसमें जाएंगे वो ये है 1 अदद कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चम्मच कुटा हुआ अनारदाना है, और 1 ही चम्मच ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा, और 1.5 चम्मच है कुटा हुआ मोटा धनिया है। और ये काली मिर्च है तकरीबन 1/2 चम्मच है, हल्दी 1/2 चम्मच है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें हैं, क्योंकि पहले भी हमने चावलों में नमक डाला हुआ है तो आपने ज़्यादा नमक नहीं डालना। तो ये 1 चम्मच चाट मसाला, ये इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। तो ये लेमन जूस है तकरीबन 3 चम्मच है, ये इसमें चला जाएगा। तो ये उबले हुए चावल तकरीबन 1 प्लेट है। ये रात के उबले हुए हमारे घर में बचे हुए चावल थे। तो बेशक कोई भी चावल आपके पास बचे हों तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें चले जाएंगे। कोई चावलों को हमने पीसना वगैरह नहीं है। और ये तकरीबन बहुत ही जल्द तकरीबन 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास तमाम चीज़ें तैयार हैं तो अभी हम डालेंगे ये 1 अदद अंडा है। ब्रेड के पीस है तकरीबन 3 अदद मेरे पास, ये इसमें चले जाएंगे। तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड का इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हम बचे हुए चावलों से बना रहे हैं चपली कबाब। तो आप कोई से भी कबाब बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की शेप देकर। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। तो अभी हम कबाब बनाते हैं। तो जिस बर्तन में हमने बनाने हैं उसके पहले हम चिकना कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि ये चावल है साथ इसके चिपक ना जाए। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है। तो आपने इस तरह से एक पेड़ा ले लेना है। तो अभी हम एक इसके ऊपर टमाटर लगाते जाएंगे इस तरह से और बना के रखते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे बनाएंगे। सारे चप्पल कबाब इस तरह मैंने तैयार कर लिए। तो अभी हम इनको तवे पे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। तवे को हमने ऊपर रख दिया चूल्हे के। तो अभी ये गर्म हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम ऑयल डालते हैं। पैन में भी फ्राई कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। हम इनको तवे पे शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का भी आपने खर्चा नहीं करना और ना ही ज़्यादा डालना है। इतना डालें कि 2-3 फ्राई हो जाए। तो अभी हम एक एक करके डालते हैं। हम पहले फ्राई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे इस तरह साथ। ये 3 हमने डाल दिए। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में एक साइड से हमने फ्राई कर रहे हैं। तो फिर हम पलटेंगे इनको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर नए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। तो अभी हम इनको दूसरी साइड से पलट देते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत है, इनका कलर भी अभी तक खराब नहीं हुआ। तो अभी हम इस तरह बाकी भी फ्राई करेंगे। ये बाकी जो रह गए ये भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि चावल भी हमारे पके हुए हैं और आलू जो है वो भी उबले हुए हैं। हमें ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, बना के बच्चों को देनी है। तो इस तरह आपकी घर में जो भी बची हुई चीज़ होगी वो भी इस्तेमाल हो जाएगी और ज़ाया भी नहीं होगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी, बचे हुए चावलों के चपली कबाब। ये बहुत ही टेस्टी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अगर चैनल पे हमारे नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। तो इसी वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।